प्रिय विद्यार्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थानागाजी से। बच्चों, केशव के पदों की व्याख्या चल रही है। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेम हंस, लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान केंदो, लक्ष्मण को बाण छूटो रावण निशंक को, गिरि गज गंड ते उड़ान्यो सुबरन अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छूटी केसो दास आसमान में, कमान कैसो गोला हनुमान चाल्यो लंक को। बच्चों, प्रसंग में हम ये बताएंगे कि उपर्युक्त पद महाकवि केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका महाकाव्य के हनुमान लंका गमन प्रसंग से अवतरित है। हनुमान जी जब लंका की ओर जाते हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है कि वो जाते समय किस प्रकार के लग रहे हैं। किष्किंधा कांड की कथा में हनुमान जी राम के आदेश से सीता माता की जानकारी लेने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। राम के आदेश से सीता मैया की खोज के लिए हनुमान जी, किष्किंधा कांड में बात बताई गई है कि वो लंका की ओर जाते हैं। और जब वो लंका की ओर जा रहे हैं, हनुमान जी के लिए तो सारे काम बड़े सहज थे, बहुत ही शक्तिशाली थे। जैसे कोई एक छोटा बच्चा नहीं किलकारी मार के बैठ जाता, वैसे ही ऐसा लग रहा है कि वो किलकारी मार के इतना बड़ा जो सुमेर पर्वत है सुंदर, उछल कर जब उस पर गए तो उस समय वो जब वो वहाँ से उस पर्वत से जब जा रहे हैं वहाँ से, तो उस समय उनका सौंदर्य कैसा लग रहा है। कवि ने बहुत सारी उपमाओं के द्वारा उस सौंदर्य को शब्दों में बांधने का प्रयास किया, उसी का वर्णन किया गया। तो प्रसंग यही है। व्याख्या में देखिए, इसमें हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेम हंस। उस समय हनुमान जी कैसे लग रहे जब जा रहे, तो मानो भगवान विष्णु के वाहन, भगवान विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़। गरुड़ की चाल वाले हो या उनकी गति से, तीव्र गति से एक पलक झपकती हुई जाए, तो ऐसा लग रहा है जो निर्मित पथ है, जो पथ जो एक उनका जाने से जो एक रास्ता बना, देखे ऐसी अनुभूति, ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ण की कोई रेखा पत्थर की कसौटी पर बन गई, जैसे कोई सोने की रेखा गई, या हनुमान जी तीव्र गति के भंडार हो। लीक सी लिखत नभ पाहन के अंको, एक लकीर सी दिखाई देती है आसमान में, जैसे वो पत्थर के ऊपर बन गई हो। या तेज को निधान राम मुद्रिका विमान केंदो, या हनुमान जी की गति कैसी लग रही है, वे राम की मुद्रिका को, राम ने जो अपनी एक मुद्रिका अंगूठी उन्हें, उसको उन्होंने क्या किया, विमान बनाकर तीव्र गति से चले गए हों। या लक्ष्मण को बाण छूटो रावण निशंक को, या हनुमान जी की या लक्ष्मण का बाण निडर रावण को सावधान करने के लिए छूटा हो। रावण बड़ा निर्भीक था, निडर था, उसे किसी बात का भय ही नहीं था, तभी तो सीता जी का अपहरण कर लिया था उसने। तो लक्ष्मण जी का बाण, जो रावण इतना निर्भीक और निडर बना हुआ है, उसको कहीं सावधान और सचेत करने के लिए वो बाण जैसे छोड़ा गया हो। या गिरि गज गंड ते उड़ान्यो सुबरन अली, या फिर पर्वत रूपी हाथी के गंड स्थल से पीला जो भंवरा है, सीता जी के निर्मल निष्कलंक पद कमलों की ओर उड़कर जा रहा हो। हवाई सी छूटी केशवदास आसमान, केशवदास जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि आकाश के अंदर कोई आतिशबाजी हुई हो। आतिशबाजी दीपावली पर इस पर आप करते हो, कितनी
आसमान में उड़ती हुई जाती है और एक पल के लिए वो दिखाई देती है, फिर वो ओझल हो जाती है। इसी प्रकार से हनुमान जी की एक पल के लिए जैसे वो दिखाई दिए फिर आंखों से ओझल हो गए। तो ऐसा लग रहा है या तोप के गोले की भांति तीव्र गति से हनुमान जी लंका की ओर गए हों। विशेष में ये बताया जा सकता है कि कवि ने, केशवदास जी ने हनुमान जी द्वारा लंका गमन, जब वो लंका की ओर जाते हैं तो उनको, उनकी जो तीव्र गति और उससे वो जाते हैं, उनका जो रंग है स्वर्णिम, उसको उन्होंने विभिन्न उपमाओं से सुसज्जित करके उनके शक्ति वैभव को बताने का प्रयास किया है। और इसमें उपमा, रूपक और संदेह अलंकारों का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, अभी हमने केशव के कई सारे पदों के ऊपर व्याख्या कर चुके हैं। अब मैं कल एक पद की ओर व्याख्या करूंगी, फिर पुनः केशव की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके ऊपर हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।